हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर अभी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए सुपर फास्ट रिवीजन क्लास चल रही है और इसके अलावा रेगुलर बैच भी शुरू हो गया है आज से। तो रेगुलर बैच के लिए आप लोग इवनिंग में चाहे तो लाइव पढ़ सकते हैं या फिर अगर नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में क्लासेस मिल जाएगी चैनल से। तो बच्चों, ये चैनल चलाने का मकसद यही था कि जो लोग पैसे के अभाव में बड़े शहरों में बड़े कोचिंग में कोचिंग नहीं कर पा रहे या वो आने में असमर्थ है वहाँ से, तो उन लोगों के लिए ये चैनल चलाने का मकसद है। यहाँ वही क्वालिटी बिल्कुल फ्री में मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं। और हाँ, इसके अलावा एक और कि हमारी एप्लीकेशन है यूट्यूब चैनल, प्ले स्टोर पर आ गई है। वहाँ आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। इन सभी एग्जाम्स की पूरी टेस्ट सीरीज है कंप्लीट। लगभग आपको 50 टेस्ट मिलेंगे और पूरे टेस्ट फ्री होंगे। ठीक, जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि हमारी सभी वीडियोस फ्री रहेगी और रेगुलर क्लास हमारी इवनिंग में चलेगी। ये सुपर फास्ट डिवाइस क्लास है, रिविजन क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, मून एक्लिप्स बोलते हैं इसे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं, बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। अब देखो कैसे चक्कर लगा रहे हैं। ये मान लो हमारा सन है ऐसे, ठीक है। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? हमारी अर्थ लगा रही है, हमारी पृथ्वी लगा रही है ऐसे, ठीक है, सन के चारों ओर। अब इस अर्थ के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? हमारा मान लो मून लगा रहा है, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। मान लो फिलहाल चंद्रमा यहाँ है। अब कभी क्या होगा, चंद्रमा चक्कर लगाता लगाता यहाँ आ गया, चंद्रमा चक्कर लगाते हुए यहाँ आ गया इधर से, और जब इधर से यहाँ आ गया तो देखो ये तीनों क्या हो गए, एक सीध में हो गए यहाँ से। तो तीनों क्या हो गए, एक सीधी रेखा में हो गए। तो जब ये तीनों एक सीधी रेखा में हो जाए, या तो इधर हो जाए या उधर हो जाए, जैसे भी हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो बच्चों यही चीज हमें समझनी है। जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसे बच्चों सिजगी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये पूछा गया है, सिजगी बोलते हैं। इसका एक और नाम भी है यूटी ब्यूटी, यूटी व्युति, ये भी बोलते हैं इसे यूटी व्युति। क्या होता है सिजगी? तो आप लोगों ने देख लिया कि जब ये तीनों एक सीध में होंगे उसे क्या बोलेंगे? सिजगी। और जब ये अलग अलग हो, यूटी असल में तब होगा जब सूर्य ग्रहण होगा, और व्युति तब बोलेंगे जब चंद्र ग्रहण होगा। ये अभी देख लेते हैं होगा कैसे। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होंगे तब उसे हम सिजगी बोलेंगे, और इसी के साथ होगा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। चलो लिखते हैं हम सूर्य ग्रहण करते हैं, ये इतना याद रखना। और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूंगा कि कैसे कैसे है। पहले देखते हैं यहाँ सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण में मैंने एक शब्द लिखा था युति, तो इसे हम युति भी बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि युति किसे बोलते हैं। युति को कंजक्शन बोलते हैं। अब देखो मान लो अभी ये हमारा सन है, यहाँ ये हमारा सन है, और यहाँ बीच में आ गया चंद्रमा, और इधर आ गया पृथ्वी। ये होगा मून, ये होगा अर्थ, ये होगा सन यानी कि सूर्य, यहाँ चंद्रमा, यह है अर्थ पृथ्वी। तो बच्चों एक बात बताओ कि जैसे अभी सूर्य ग्रहण तो दिन के समय ही होगा। अभी जैसे मान लो कि यहाँ ये मून है यहाँ, ठीक है, और क्योंकि कोई भी जो भी प्रकाश होगा, अगर पृथ्वी पे कोई प्रकाश है वो सूर्य के कारण होता है, और चंद्रमा पे जो प्रकाश होगा वो सूर्य के कारण होगा। अगर मान लो कि कोई ऐसी चीज इसके सामने आ जाए सूर्य के, जो प्रकाश पृथ्वी तक न पहुंचे, तो तब क्या सूर्य दिखाई देगा? सूर्य दिखाई नहीं देगा, पृथ्वी पे अंधेरा होगा। जब सूर्य दिखाई नहीं देता उसे ही बोलते हैं ग्रहण, उसे ही बोलते हैं ग्रहण। अब क्या हुआ कि मान लो कि यहाँ चंद्रमा के एकदम बीच में कौन आ गया? सूर्य के और पृथ्वी के बीच में एकदम कौन आएगा? चंद्रमा। अब देखो चंद्रमा का जो ये हिस्सा है इधर वाला, ये जो इधर वाला है,
इसमें तो क्या सन की लाइट पड़ेगी, लेकिन ये पिछला जो हिस्सा होगा ये बिल्कुल काला काला दिखाई देगा। यहाँ ये बिल्कुल काला होगा, और यहाँ इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ अंधेरा होगा और यहाँ से लाइट यहाँ नहीं पड़ेगी, यहाँ जो आदमी खड़ा होगा, यहाँ कोई आदमी, तो इससे क्या होगा कि ये सन दिखाई नहीं देगा, तो इसके लिए ये सूर्य ग्रहण होगा। और बच्चों ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये हमेशा अमावस्या को ही होता है। अमावस्या को कैसे होता है डिटेल क्लास में आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से समझाया गया है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा? अमावस्या को ही होगा, यानी कि न्यू मून को होगा। न्यू मून बोलते हैं, यानी कि कब होगा? जब ये तीनों एक सीधी रेखा में ऐसे होंगे, इस रेखा में ऐसे होंगे, तो तब की कंडीशन क्या होगी? सूर्य ग्रहण होगा। अब देखो कैसे होगा अमावस्या में। अब मैंने बताया था कि अगर ये चंद्रमा इधर से चक्कर लगाता है, यहाँ मान लो कि चंद्रमा अभी यहाँ है, ठीक है, चंद्रमा अभी यहाँ है। अब रात का समय है, चंद्रमा जब वहां है, सॉरी थोड़ा सा नीचे बना दूं, यहाँ मान लो एक चंद्रमा यहाँ है, रात का समय है, तो चंद्रमा की जो लाइट है, सन की जो लाइट है वो इस साइड पड़ेगी यहाँ। जब यहाँ इस साइड पूरी लाइट पड़ेगी यहाँ से यहाँ, तो यही तो हिस्सा चमकेगा, ये हिस्सा थोड़ा ही चमकेगा, ये तो नहीं चमकेगा। तो जब ये बिल्कुल नहीं चमकेगा, यहाँ से लाइट जो प्रकाश है परावर्तित होके अर्थ पे नहीं जाएगा, रिफ्लेक्ट होके, तो अर्थ पे तो क्या होगा? पूरी घनघोर रात होगी, और जब घनघोर काली रात होती है उसे ही हम अमावस्या बोलते हैं। और जब यही कंडीशन यहाँ दिन में आ जाएगी, तो इसका मतलब ये सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होगा, ये आपको याद रखना है। लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होगा, ये भी याद रखना है। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि इनकी गति आगे पीछे होती रहती है। हो सके उस टाइम पे पृथ्वी इधर हो या इधर हो, तो नहीं होगा। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, कि जब पृथ्वी और सन और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो तब होगा। अमावस्या कैसी होगी? अमावस्या का क्या कारण है? क्योंकि यहाँ उस टाइम पे इधर सन का प्रकाश नहीं पड़ेगा, और इधर क्या होगा? यहाँ अंधेरा दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो बता देना। देखो सुपर फास्ट क्लास है, तो इतना आप लोगों को समझना पड़ेगा। चंद्र ग्रहण इन दोनों के बीच में है, और यहाँ होगा क्या? अमावस्या को होगा। अब इस स्थिति को बोलते हैं युति। इसमें के क्या क्या परिणाम होंगे वो देख लो। इसमें एक तो उच्च ज्वार आएंगे, ऊंचे ज्वार आएंगे, हाई टाइड्स आएंगे, ऊंचे ज्वार आएंगे। ज्वार कैसे आते हैं? ज्वार भाटा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पहले, पिछली वीडियो में बता चुका हूं। देखो इधर भी सन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिलके इधर से जल को अपनी ओर खींचेगी, तो यहाँ हाई लेवल के ज्वार आएंगे। तो तब क्या आएंगे? उच्च ज्वार आएंगे। और सूर्य ग्रहण में क्या होगा? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, तो तब हम देखते हैं यहाँ कोरोना, सूर्य का जो हिस्सा होता है कोरोना, तो वो तब दिखाई देता है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, सूर्य का कोरोना, किरीट भी बोलते हैं इसे, किरीट दिखाई देता है, दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखना, पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होगा? सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देगा, उच्च ज्वार आएंगे, ये केवल अमावस्या को होगा। और सूर्य ग्रहण में समय क्या आएंगी? पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें निकलेगी। तो इससे क्या होगा? अगर सूर्य ग्रहण होगा, पराबैंगनी किरणें निकलेगी, और ये मानव के लिए, इंसान के लिए, आंखों के लिए बड़ी हानिकारक होती है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसलिए जब भी सूर्य ग्रहण होता है, उन्हें अंदर घर के अंदर रखा जाता है। और चूंकि पराबैंगनी किरणें बहुत ज्यादा नुकसान करती है, इसलिए अशुभ मानते हैं, और इसे बोलते हैं कि इससे ये कोई देवी प्रकोप है। जबकि आप लोग जानते हैं क्या है, ये इस वजह से है। ठीक है बच्चों, तो ये इतना इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें उच्च ज्वार आएंगे, युति की स्थिति होगी, और इसे सिजगी भी बोलेंगे। एक सीध में होगा, सिजगी वही बहता है, अमावस्या की रात को होगा, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होगा। ध्यान रखना कि मान लो एक अमावस्या को होगा, अगली अमावस्या को भी होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इतना सूर्य ग्रहण है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। अगला देखते हैं चंद्र ग्रहण।
अब चंद्र ग्रहण भी ऐसे ही होगा, इसे बोलते हैं व्युति। ठीक है, इसे जो हमने शब्द पहले लिखा था व्युति। अब चंद्र ग्रहण होता कैसा है कि जब सन के और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उसे बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण। अब बच्चों मान लो ऐसे हैं, यहां ये तो है सन, मान लो ये सन है, यहां आप लोग जानते हैं चक्कर लगा रहे हैं, और ये हमेशा पूर्णिमा को होगा, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ये यहां है फिलहाल, मान लो अभी पृथ्वी है, यहां अर्थ है यहां, ठीक है, और यहां कौन है, चंद्रमा है। ये सन हो गया, अर्थ हुआ, ठीक है। तो ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, और ये कब होगा, ये होगा अब पूर्णिमा को, यानी कि फुल मून को, ठीक है, फुल मून को होगा। अब ये इसकी एक तो इसकी स्थिति क्या है कि बिल्कुल एक सीध में सिजगी की कंडीशन बन गई, इसे व्युति भी बोलते हैं। और इसके अलावा ये होगा, केवल लिखते चलते हैं यहां, पूर्णिमा को होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। और प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। जब भी होगा पूर्णिमा को होगा, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होगा, बस इतना याद रखना है आप लोगों को। और ये कंडीशन जो बनती है ये सिजगी की भी है। सिजगी मैंने बताया था कि जब तीनों एक सीध में होंगे तो उसे सिजगी बोलेंगे। अब ये कैसे होगा, देखो यहाँ ये सन है, यहाँ बिल्कुल एक सीध में है, एक सीधी लाइन में है, ये रेखा है यहाँ बिल्कुल एक लाइन में है। जब कोई भी पदार्थ है ब्रह्मांड का, वो केवल सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इतना मैं बार बार बता चुका हूँ। जब सन के प्रकाश के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, वो प्रकाश यहाँ नहीं पड़ेगा, मून पे नहीं पड़ेगा, तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा एकदम। जब ये दिखाई नहीं देगा उसे ही बोलते हैं ग्रहण। और ये पूर्णिमा को ही होगा। कैसे होगा, अब यहाँ देख लो, मान लो कि कोई आदमी यहाँ खड़ा है, ये कोई आदमी है, ये यहाँ खड़ा है, या पृथ्वी पे कहीं भी खड़ा है। अब चंद्रमा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के चारों ओर, ये ऐसे ऐसे आया यहाँ से, और फिलहाल चंद्रमा यहाँ है, ठीक। मान लो कि चंद्रमा फिलहाल यहाँ है। अब जब चंद्रमा यहाँ है तो जो सन का प्रकाश है ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ऐसे सन की जो किरणें हैं वो ऐसे पड़ रही होगी यहाँ। ये जो आदमी ऐसे डायरेक्ट ये हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, और ये जो पिछला हिस्सा है चंद्रमा का, यहाँ तो अंधेरा होगा क्योंकि यहाँ प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई लाइट नहीं होगी ना, तो इधर कोई लाइट नहीं होगी, तो ये हिस्सा तो अंधेरे में होगा। और इस आदमी को ये बिल्कुल क्या दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल एकदम पूर्णिमा की रात है, सब कुछ साफ साफ क्लियर क्लियर पूरी रात दिखाई दे रहा होगा। और जब ये यहाँ से खिसक कर यहाँ जाएगा, यहाँ की स्थिति क्या होगी, अब धीरे धीरे ये छिपना शुरू होगा। अब इसके बीच में एकदम कौन आ जाएगी, अर्थ आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी, और ये पूरा का पूरा दिखना बंद हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बच्चों दिखना बंद हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण। इसलिए देखो पूर्णिमा को क्यों हुआ ये, अब यहाँ तो दिख रहा था, यानी कि पूरी पूर्णिमा थी, यहाँ गया तो एकदम दिखना बंद हो गया, इसलिए पूर्णिमा को हो। अब ये कुछ समय के लिए होता है, कुछ मिनट के लिए, और यहाँ से फिर ये जैसे ही आगे जाएगा, ऐसे मान लो यहाँ आया, फिर यहाँ ऐसे हुआ, सन की लाइट फिर यहाँ ऐसे पड़ी, तो तब ये ऐसे होगा, फिर यहाँ अंधेरा होगा, ठीक है, फिर यहाँ अंधेरा होगा। इसके पिछले हिस्से में तो कोई लाइट नहीं होगी, लेकिन यहाँ का हिस्सा तो चमक रहा होगा, और यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके पृथ्वी पर आ रही होगी, इस आदमी को दिख रही होगी, इसलिए फिर पूर्णिमा में होगा। इसलिए चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा में होगा। और इसमें ध्यान रखना है, इसमें आएंगे अपेक्षाकृत कम ऊंचे ज्वार, कम ऊंचे ज्वार आएंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कम ऊंचे आएंगे, क्योंकि ये अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा, तो बीच के दोनों ओर से बट रहा होगा, तो कम ऊंचे ज्वार आएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन भाटा इसमें आएगा, अंदर तक जल जाएगा, क्योंकि जैसे ही जल इधर जाएगा और इधर जाएगा तो यहाँ का जल खिसक के अंदर आएगा, यहाँ का, और यहाँ का अंदर जाएगा। तो बच्चों ये था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और चाहे तो कॉल, हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें कॉल करके जरूर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी आप लोगों के पास। काफी लोगों के कमेंट थे, वो हिंदी कह रहे थे, हिंदी के लिए,
तो हिंदी की भी रिवीजन क्लास चलेगी। आपके एग्जाम से पहले आपका टोटल सब्जेक्ट रिवाइज कर दिया जाएगा, सारे सब्जेक्ट रिवाइज होंगे, कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोगों से यही कहना है लास्ट में, हमारे चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में, बिल्कुल बताएं उन्हें। चले बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।